अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शामी कबाब की रेसिपी। अगर आपके कबाब टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर फॉलो करिएगा। बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होते हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ kg चने की दाल ली है। अच्छे से इसे वॉश कर लिया है 3 से 4 पानी के साथ। यहाँ पर मैंने 1 kg बोनलेस बीफ लिया है। अच्छे से वॉश करने के बाद छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अगर हम हाफ़ kg दाल लेंगे तो बीफ हमने 1 kg लेना है, उसे डबल क्वांटिटी में। अब यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर में पहले हम दाल शामिल करेंगे। दाल शामिल करने के बाद अब यहाँ पे इसमें मैं बीफ शामिल कर रही हूँ। साथ ही एक लार्ज साइज़ का स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज को मैंने बिल्कुल रफली कटिंग करके शामिल किया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर मिड में से कट करके शामिल किया है। इस तरह से इसका स्किन बहुत इजीली रिमूव हो जाएगी। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और साथ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है और उसे कूट कर शामिल कर दिया है। साबुत मसालों में 2 तेज़पत्ते शामिल करेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 बादियान का फूल शामिल करेंगे। 8 से 10 साबुत लौंग और 8 से 10 साबुत काली मिर्च ली हैं। ये हमने इस तरह शामिल नहीं करनी, इनका मैंने पाउडर बना लिया है। कूट कर फिर हमने इन्हें शामिल करना है। अगर साबुत शामिल करेंगे तो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। नमक मैंने 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम शामिल किया है, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टीस्पून की 2 शामिल की हैं। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। बीफ गलने में ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए पानी मैंने यहाँ पर 5 गिलास शामिल किए हैं। एक बार इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने फ्लेम को ऑन करना है। प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद जब इसका वेट चलना स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे हमने इसकी टाइमिंग 40 मिनट्स रखनी है। 30 मिनट्स बीफ को गलने में लगते हैं। बीफ को हमने अच्छे से सॉफ्ट करना है, इसलिए 10 मिनट में इसे और ज़्यादा चला रही हूँ। 40 मिनट्स के बाद मैंने इसे खोल लिया है। यहाँ पे आप चेक करें कि अभी इसमें पानी मौजूद है। फ्लेम को हाई करेंगे, पानी को ड्राई कर लेंगे और साथ ही हम इसमें से खड़े मसाले 1 बाय 1 निकाल लेंगे। टमाटर की स्किन भी इस पॉइंट पर मैंने निकाल ली है, जो कि बहुत इजीली निकल जाती है। अब यहाँ पर आप चेक करें कि इसमें पानी हल्का हल्का मौजूद है। इस पॉइंट पर हमने कोई भी चीज़ लेनी है और उसे इसे अच्छे से मैश करना है। दाल और बीफ यहाँ पर बहुत सॉफ्ट हैं, इसलिए हम इस तरह से मसलते हुए इन्हें अच्छे से पीस लेंगे। फ्लेम को मैंने हाई रखा है। हाई फ्लेम पे हम इन्हें अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये अच्छे से मैश हो चुका है। एक एक रेशा इसका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसे काउंटर पर ही ठंडा करके बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। यहाँ पे दाल और गोश्त बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। इसी तरह से हमने इन्हें मैश करना है। अब यहाँ पे इसमें बॉन्डिंग के लिए कोई भी चीज़ यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इस पॉइंट पर आप इसमें नमक चेक कर लें। अगर कम हो तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। अब हमें जिस साइज़ में कबाब बनाने हैं उस हिसाब से हम मटेरियल उठाएंगे और इसे प्रेस करते हुए इसे एक कबाब की शेप दे देंगे। बहुत इजीली इस तरह से हमारे कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इजी और टेस्टी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अब यहाँ पर हमने एक कबाब बनाकर रेडी कर लिया है। इसी तरह हम सारे कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। इस पॉइंट पर आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। 10 से 15 दिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। अब यहाँ पर मैंने अंडा लिया है। अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। 1 बाय 1 कबाब लेंगे और उस अंडे में अच्छे से डिप करेंगे। अंडे में अच्छे से कोट करने के बाद एक्स्ट्रा अंडा हम इसके ऊपर से उतार लेंगे। अब यहाँ पर कुकिंग ऑयल को मैंने मीडियम गर्म कर लिया है और 1 बाय 1 हम इसमें कबाब शामिल करेंगे अंडे में कोट करने के बाद। ऑयल बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ऑयल लेना है कि हमारा हाफ कबाब उसमें डिप हो। एक साइड से अच्छे से कलर आ चुका है तकरीबन 2 से 3 मिनट में। इसी तरह से हम साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी अच्छे से गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे।
इस पॉइंट पर कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत एहतियात के साथ साइड चेंज करेंगे। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। दूसरी साइड पे भी 1 से 2 मिनट में ही अच्छे से कलर आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही इजी वे में हमारे शामी कबाब रेडी हैं। आप भी बनाएं, एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।